दावणगिरे में शिवशंकरप्पा जी का इंतकाल हुआ तो उनके पोते को देंगे, ये कांग्रेस का स्टैंड सही नहीं। मेटी जी का इंतकाल हुआ, बेटे को दिया, ठीक है। यहां शिवशंकरप्पा जी का इंतकाल हुआ, बेटा ऑलरेडी एमएलए है, बेटे मिनिस्टर है और बेटे की बीवी वो एमपी है। फिर आप तो शिवशंकरप्पा जी के पोते को देना चाहते हैं। ये बागलकोट और दावणगिरा साउथ इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। सीट जो है ये तकरीबन 80,000 मुस्लिम वोट्स हैं, देना चाहिए था या किसी माइनॉरिटी को देना था, नहीं दिया, इसका दुख है। उसके बावजूद दावणगिरे में वोटिंग हुई 10 एमएलए मुस्लिम हैं, 4 एमएलसीज हैं, इनमें से 12-13 लोगों ने वहां कैनवसिंग कांग्रेस के लिए थी, वो इलेक्शन खत्म हो। अब इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर पार्टी ये समझती है कि उनका कोई लीडर पार्टी के खिलाफ कुछ काम किया है, तो पार्टी का उसूल क्या है? उसूल ये है कि जिसने खिलाफ किया है उसे शोकास नोटिस दी जाए, उसको सफाई का मौका दिया जाए, उसकी बात सुनी जाए। अगर वो वाकई गलत किया है तो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ शोकास नोटिस किसी को इश्यू नहीं किया, डायरेक्टली अटैक करना शुरू कर दिया। पहले अब्दुल जब्बार साहब को प्रेशर बनाया, उन्होंने रिजाइन किया, ओहदे से रिजाइन किया। नसीर अहमद साहब को उन्होंने टर्मिनेट किया। अब अब्दुल जब्बार साहब को प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस से उन्होंने टर्मिनेट किया है। हमारा सवाल यह है कि तुम पार्टी उसूल के खिलाफ जाके जो एक्शंस ले रही है ये बिल्कुल गलत है। अगर इन तीनों ने कुछ किया है तो सफाई का मौका दें। इससे पहले शिवशंकरप्पा जी शिवमोगा में जाकर के येदियुरप्पा जी के बेटे के लिए, विजयेंद्रा के लिए प्रेस में कैमरे के सामने उन्होंने वोट मांगा विजयेंद्रा के लिए। पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और यहां जो है अभी कुछ एविडेंस सामने आया नहीं, शक की बुनियाद पर, डाउट की बुनियाद पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। ये बिल्कुल गलत है। पूरी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और इसके अलावा सारे अहिंदा, जिसमें दलित हैं, क्रिश्चियन हैं, सेकुलर माइंडेड यहाँ के रहने वाले हैं, वो सब इससे नाराज हैं कि ये पार्टी गलत कर रही है। और पार्टी ये समझती है हाईकमान का फैसला, हाईकमान का फैसला। हाईकमान से भी एक बड़ा हाईकमान है वो जनता। वो जनता है, वो जनता चाहती है तो इनका हाईकमान और इनकी हुकूमत बनती है। वो जनता नहीं चाहती है तो इनकी हुकूमत नहीं बनती। जब ये हुकूमत कर्नाटक की बनी तो इनके हाईकमान ऊपर से लेकर के नीचे तक सबों ने कहा कि ये तमाम अहिंदा और बैकवर्ड कम्युनिटीज, मुस्लिम कम्युनिटी सब मिलकर के पार्टी को जिताया, हम सब के आभारी हैं, ये सबों ने कहा। और आज जब मुसलमानों ने, उनके लीडरों ने अपना एक हक वहां मांगा, एक फैमिली के लिए, एक घराने के लिए, सारी मुस्लिम कम्युनिटी को नाराज करने तैयार, सारे अहिंदा को, जिसके लीडर जो है सिद्धरामैया जी हैं, जी वो खुद उसके लीडर हैं, और सारे अहिंदा को कुचला जा रहा है, सारे दलित को कुचला जा रहा है, सारी मुस्लिम कम्युनिटी को नाराज किया जा रहा है। ये इंतहाई गलत कदम है, इंतहाई गलत रविश है पार्टी का। इससे जो है मुस्लिम समाज बहुत नाराज है और हमारे साथ बहुत सारे अहिंदा के लोग, सेकुलर माइंडेड लोग, ये सब नाराज। इसलिए पार्टी को ये समझना चाहिए कि अगर उसे किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले नोटिस जारी करे, मालूम करे, उनके पास सबूत है तो करे, पहले नहीं किए। अगर शिवशंकरप्पा जी के लिए शिवमोगा में कार्रवाई की होती तो आज भी वो करती। ऑनलाइन मीडिया पर जो है पार्टी के खिलाफ काम करने वालों के लिए कोई एक्शन नहीं है।
हमारे खिलाफ एक्शन बगैर नोटिस के किया जा रहा है, ये गलत है। अब हाई कमान से ऊपर जनता की अदालत है, जनता है, सारी चीजों को वॉच कर रही है। जैसे आपने कहा कि सबों ने मिलकर के आपको हुकूमत में बिठाया, मुस्लिम कम्युनिटी भी 85% आपको वोट दिया है, तो जिस कम्युनिटी ने आपको 85% वोट दिया है वो आइंदा के बारे में नहीं सोचेगी।